राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली एमजीजेएस स्कूल्स एवं मॉडल स्कूल्स के लिए होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना का हम वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण योजनाएं 20 नंबर पूरे के पूरे हमारे को प्राप्त हो सके और हमने एक ही वीडियो में सब कुछ कलेक्शन किया है। चलो दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना, इसका प्रारंभ वर्ष 2004-5 में किया गया था। इस योजना हेतु पात्र कौन कौन पात्र होंगे? न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड प्राप्त, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, नाता जाने वाले माता पिता की अधिकतम 3 संतान, पुनर्विवाहित विधवा की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, तलाकशुदा प्रतिएकता महिला की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा की अधिकतम 3 संतान और अनाथ बच्चे, विशेष रूप से अनाथ बच्चे। इसमें क्या लाभ दिया जाता है? प्राप्त लाभ। अन्य श्रेणी, अनाथ श्रेणी को छोड़कर जो ऊपर जितनी भी श्रेणियां बताई, जितने भी पात्रता बताई, उसमें अनाथ को छोड़कर सभी श्रेणी के पात्र बच्चों को 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के पहले 500 रुपये दिए जाते थे, अभी वर्तमान में 750 रुपये मिलते हैं। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। अनाथ श्रेणी के बच्चों को पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 रुपये दिए जाते थे, अब 1500 रुपये दिए जाते हैं। 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं अनाथ श्रेणी के, उनको 1500 रुपये दिए जाते थे पहले, अब 2500 रुपये दिए जाते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न पूछने का जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें या तो योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई। दूसरा, किस श्रेणी के बच्चों को कितना लाभ दिया जाता है? तो अन्य श्रेणी में 750 रुपये 0 से 6 वर्ष के लिए और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये। अनाथ श्रेणी, इसमें इन्होंने राशि को ज़्यादा बढ़ाया है और यही प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो आप, इसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे 0 से 6 वर्ष के लिए और 6 से 18 वर्ष के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इसका प्रारंभ 2019-20 में हुआ। इसके लिए पात्र ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी, बीपीएल श्रेणी की कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 में हर जिले में प्रथम स्थान आने पर जो बालिकाएं, उनको कक्षा 8 के लिए 40,000 रुपये, जो जिले में प्रथम आती हैं। 10वीं में जो जिले में प्रथम आएगी उसको 75,000 रुपये और 12वीं में प्रथम आने वाली छात्रा को 1 लाख रुपये और स्कूटी। और यह पुरस्कार दिया जाता है 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो हमारे को इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो सभी श्रेणियाँ हैं उनकी जो छात्राएं हैं उनको ये योजना दी जाती है जनरल कैटेगरी को छोड़कर, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, बीपीएल, इनकी जो छात्राएं उनको कक्षा 10, कक्षा 8, 10 और 12 में जो जिले में प्रथम आएगी, जिले में प्रथम स्थान आने पर 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75, 12वीं में 1 लाख प्लस स्कूटी। इस योजना में इनका लाभ दिया जाता है। एक योजना और देखते हैं, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं हैं कक्षा 12, उनके लिए आरबीएससी बोर्ड परीक्षा में 65% मिनिमम मार्क्स हो, सीबीएसई में 75% मिनिमम मार्क्स हो। कक्षा 10 में एसटी वर्ग की छात्रा 65% आरबीएससी, 65% मिनिमम हो, सीबीएसई में 75% मिनिमम मार्क्स हो। इसके लिए जो लाभान्वित छात्राएं हैं 1050 लाभान्वित छात्राओं का टारगेट रखा गया। वार्षिक पारिवारिक आय उनकी 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही बजट वर्ष 2023 में इसमें स्कूटियों की संख्या 20,000 कर दी गई, 20,000 थी उससे बढ़ाकर 30,000 कर दी गई और इसमें ई स्कूटी का भी विकल्प रखा गया। साथ ही जो ये स्कूटी योजनाएं थी, जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना थी, उन छात्राओं को भी जो 30,000 की है, दोनों को एक साथ बढ़ाकर सभी स्कूटियों की संख्या 30,000 की गई। देवनारायण स्कूटी योजना किन को प्राप्त होती है देखते हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। अति पिछड़े वर्ग जैसे बंजारा, गाड़िया लोहार, रायका, रेबारी, देवासी, गुर्जर, इन सभी कैटेगरी के जातियों के जो बच्चे एमबीसी में शामिल हैं, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।
आरबीएसई और सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिनिमम 50% अंक लाना अनिवार्य। इसमें जो लाभान्वित छात्राएं हैं वो लगभग 1500 लाभान्वित छात्राएं हैं देवनारायण स्कूटी योजना से। स्नातक के 3 वर्षों में इसी योजना के तहत इस वर्ग की जो छात्राएं स्नातक के 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसको 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। वैसे ही इन छात्राओं द्वारा यदि स्नातकोत्तर किया जाता है तो उनको 20,000 रुपये वार्षिक दोनों साल जो स्नातक के 2 वर्ष हैं उनमें दिए जाएंगे। और इनके लिए जो प्रतिशत मार्क्स हैं प्रत्येक कक्षा में उसको 50% मिनिमम मार्क्स लाना आवश्यक होगा। वार्षिक पारिवारिक आय उसके 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बजट वर्ष 23-24 जो कि कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थी, दोनों को शामिल करके जो 20,000 स्कूटियों का लक्ष्य था उसको 30,000 कर दिया। ई स्कूटी का भी विकल्प है। ये सभी स्कूटियाँ इसमें शामिल है जिस जिस योजना में स्कूटी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना की शुरुआत वर्ष 2004-05 में की गई। प्रश्न या तो योजना के प्रारंभ होने के बारे में पूछा जाता है या किस कैटेगरी को प्राप्त है, तो ये बीपीएल श्रेणी के छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। और बीपीएल श्रेणी की छात्राएं भी हो जिनकी माता पिता में से किसी एक की मृत्यु या दोनों की मृत्यु हो गई हो, किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई हो, इस योजना के लिए पात्र होगी। और उन छात्राओं का राजकीय विद्यालय में पढ़ना भी आवश्यक होगा। कक्षा 1 से 8 तक की ऐसी छात्राएं उनको 2100 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं और 9 से 12 में अध्ययनरत ऐसी छात्राओं को 2500 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 2004-05 में हुई। बीपीएल श्रेणी को ये दी जाती है। बीपीएल श्रेणी में भी उन छात्राओं को दी जाती है जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, किसी एक की या दोनों की, उनको दी जाती है। साथ में उसका गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत होना भी आवश्यक है। 1 से 8 के लिए 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं और 9 से 12 में 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत वर्ष 2015 और 16 से की गई है। 2015-16 से की गई है और ये योजनाएं केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को प्राप्त हैं। केवल और राजकीय विद्यालयों के छात्राओं के लिए छात्राएं इसके लिए पात्र होगी। बीपीएल और अनाथ श्रेणी की ऐसी बालिकाएं जो बीपीएल और अनाथ श्रेणी की हैं, जिले में प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करने पर, जिले में प्रथम या दूसरा स्थान प्राप्त करने पर, और उनके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 75% और जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त, इससे अधिकतम हो सकते हैं, प्रथम और द्वितीय कोई दी जाएगी। कक्षा 11 और 12 है तो ये योजना केवल कक्षा 12, 11 और 12 की छात्राओं को दी जाती है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की का लाभ, जिसमें प्रथम स्थान। और यदि ये व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, ये 11-12 की जो छात्राएं हैं बीपीएल और अनाथ श्रेणी की, तो इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे। तथा यही छात्राएं यदि स्नातकोत्तर में प्रवेश लेती हैं, ये छात्राएं स्नातकोत्तर में प्रवेश लेती हैं तो 2,25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना देखते हैं गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार 10th में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो सभी कैटेगरी की छात्राएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 से हुई है। 6,000 रुपये इनको गार्गी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जिसमें से 3,000 रुपये इनको 11th में और 3,000 रुपये 12th में दिए जाते हैं। इनको जब 12th पास कर लेती हैं ये लड़कियां तो उनको 3,000 रुपये 11th और 3,000 12वीं पास करने पर। इस योजना को बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर। 10th क्लास की सभी कैटेगरी इसमें शामिल है। वे छात्राएं जिन्होंने 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 11th में इनको कितना दिया जाता है? 11th में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये और 12वीं में फिर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि 11वीं 3,000, 12वीं के 3,000, टोटल कितना 6,000 रुपये इनको गार्गी पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं।